बटे हुए। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा तो एक उद्देश्य बन गया, जहाँ भी बैठो मोबाइल में सत्संग लगा दो और चलता रहता है, सुनते रहो। बीच में कुछ काम आ जाए तो चले जाओ, उसको चलने दो। क्या बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार। वैराग्यवान मनुष्य को सुख सुविधा में आराम नहीं मिलता। बहुत ध्यान से सुनते जाना। किसको सुख सुविधा में आराम नहीं मिलता? उसको स्वाभाविक ही बढ़िया चीज अच्छी नहीं लगती। ज्ञान योग में तेजी का वैराग होने से ही सिद्धि होती है। तेजी का वैराग न हो तो सीखना हो जाता है, अनुभव नहीं होता। वृत्तियों की तरफ ध्यान न देकर वृत्ति वाले की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सबके अनुभव की चीजें हैं ये। अभी आज समझो आपने एक धनतेरस का हिसाब बनाया हुआ है कि आज दिवाली, आज ये आप कुछ कुछ लाते हो। ज़रूरत का सामान तो ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि जो पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो मन बुद्धि इधर उधर न भागे। बाकी जो हम देखा देखी सुना सुनी लाते हैं ना, जैसे कोई कहेगा ये लाना चाहिए, और टीवी वाले भी बता देंगे, मोबाइल में भी आ जाएगा, ये लेते हैं ये लेते हैं, आजकल लोग ये खरीदते हैं। तो सारा सामान अगर तुम खरीद कर ले आते हो तो संभाल कौन करेगा, रखा रखाई कौन करेगा? अभी आज ही मैं बोल रही थी, मैंने कहा अभी प्लास्टिक के बर्तन इकट्ठे कर लिए सबने, अब वो बांट रहे हैं, क्योंकि उनको कौन संभालेगा प्लास्टिक को। अच्छा, तो वो बांट रहे हैं। अब स्टील इकट्ठा करोगे तो स्टील बांटने पड़ेंगे। क्या सामान तुम जो भी इकट्ठा करोगे तो बांटना तो पड़ेगा, नहीं तो काम क्या आएगा? तो किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है उतना ही सामान खरीदो। समझ में आ गई? तो किसी के कहने से इससे भागो मत, कहीं पर भी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदो। अनुकूलता प्रतिकूलता से राजी नाराज होना गलती है। अनुकूलता प्रतिकूलता विचलित होने के लिए, प्रत्युत अचल बनाने के लिए आती है। अनुकूलता प्रतिकूलता से विचलित होते हैं, यह पाप है। गीता का उपदेश समझाता है, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी समता रखना गीता का योग है। जो राजी नाराज होता है वह साधु नहीं, स्वादु है। क्या? कौन है स्वादु? जो राजी नाराज होता है। कौन कौन होता है राजी नाराज? कौन कौन होता है? तू सबसे अपनी बता। मैं हंसी सी है, मैं तो होती हूँ नाराज, कोई बात होती नाराज होती है क्यों? अच्छी नहीं लगती ना कोई बात। तो लगा नहीं कुछ भी किसी को लेकर, तो लगाएंगे ही ना, तुम्हारे कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। मैं तुमको बोलती नहीं कुछ, बस नाराज रहती। हाँ, तो वो भी गलत है ना। अंदर की सफाई कब होएगी? तो बोलती नहीं तो हो जाएगी ना, जैसे पेशेंस हो जाता है तो आदमी होगी नहीं। देखो, तो फिर बोलो तो फिर तो धुंध हो जाएगी वो तो। हाँ। नहीं बोलने से भी अंदर नहीं रहना चाहिए ना। नाराज क्यों होने का? तुम्हारी क्या इच्छा है जो तुम नाराज होती हो? इच्छा की बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं जमी तो उन्होंने जिस बात से, किसी ने भी तुमको कुछ भी बात से कही, उसने अपने स्वभाव से कही, इससे तुम्हारा क्या लेना? तो दीदी कहाँ है, वो जवाब नहीं देते हो ना, नाराज बस ठीक है। फिर तो थोड़ी जो देर में मैं वैसे ही वैसे हो जो जाती हूँ। शब्दों को पकड़ता है उसको अनाड़ी कहते हैं, जो शब्दों को सुन के समझता है उसको खिलाड़ी कहते हैं। क्या? शब्द तो आएंगे हैं, शब्दों में उलझता है वो अनाड़ी।
अब जो शब्दों को समझ जाता है वो खिलाड़ी है। मैं न कहूँ कोई गलत बात, ये विशेष है। मैं किसी को हट न करूँ, मेरे कहने से किसी को दुख न पहुंच जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इस पे ध्यान देना। किसी दूसरे ने क्या किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उसमें तो आप जबरदस्ती बंधन बांध रहे हो, उसमें तो तुम्हारा लेन देन ही नहीं है। समझ में आ गई बात कि जबरदस्ती के बंधन क्यों बांध रहे हो? उसको देना ही देना है, तुम ले ना, फिर हवा में उड़ाओ क्या? हाँ, सामने वाला भी खाली हो जाएगा। उसकी बात को पकड़ो मत। समय पे तुम उस चीज को समझा सकते हो, ताकि दोबारा वो चीज नहीं आएगी आपके सामने। समय आने पे उसको समझाओ तरीके से, उस बात को कह के दोबारा कभी भी नहीं आएगी आपके सामने वो बात, गारंटी इस बात की। मैं साधक हूँ और मेरे को परमात्मा की तरफ चलना है, यह भाव साधक में स्थायी होता है। साधन और असाधन, अच्छाई और बुराई तो सब में रहती है, पर साधक वही होता है जिसमें असाधन नहीं रहता। जड़ की तरफ जितना आकर्षण है उतना ही असाधन है, जितना असाधन है उतनी ही साधन में कमी है। हमें योगी होना है, भोगी नहीं होना है। जो भोग और आराम में लगे हैं वे सत्संगी नहीं है। कई बार कितने लोग पैसा खर्च करके बढ़िया कपड़े पहन के बढ़िया जगह घूम के आके मॉल में खूब सामान इकट्ठा करके खरीद लिया और खूब घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे। तो उससे क्या होगा? वहाँ तो उसने दिखाने के लिए लोगों को कि ये कितना सामान खरीद रहा है, क्या क्या खरीद रहा है, पर घर आके उस सामान का वो करेगा क्या? तो वो उसकी सोच है, उसके पास पैसा है, वो उसको यूज कर रहा है, पर किस तरीके से यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपने को नहीं पता। पर इस तरीके के काम कौन करता है? जरूरत नहीं है वो सामान खरीदना, वो है अनाड़ी। और जो जरूरत की चीजें खरीद के लाता है वो है खिलाड़ी। अनाड़ी खिलाड़ी को समझते जाओ। काम क्रोध आदि विकार पहले की अपेक्षा कम आए, देरी से आए और थोड़ी देर ठहरे, यह अगर न हो तो समझो कि असली सत्संग नहीं मिला है। ये तेरी वाणी आ गई। कल परसों इसने ये बात बोली थी कि थोड़ी देर रहता फिर चला जाता। दीदी मेरे साथ ऐसा ही होता है, शनि आता है 10 मिनट, फिर वो दिमाग से बात कल परसों इसने बताया था, सेम टू सेम यही बात। कुसंग से भीतर के दुर्भाव विकसित होते हैं और सत्संग से भीतर के सद्भाव विकसित होते हैं। लोग कहते हैं कि चाहना मिटती नहीं, पर वास्तव में चाहना टिकती नहीं। चाहना की पूर्ति चाहना के अधीन आश्रित नहीं है। कुछ भी अच्छा न करे तो निर्वाह का प्रबंध परमात्मा की तरफ से है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो निर्वाह का प्रबंध परमात्मा की तरफ से भी है। पर योग वशिष्ठ में हमने पढ़ा था कि मनुष्य को क्या अपने 4 चीज़ों का स्पेशल बताया था कि वो आपको सत्संग से मिलेगी। सेवा, सिमरन, साधना। अगर तुम कुछ नहीं करोगे आलसी बन जाओगे। मिलेगा तो सब कुछ, पर आलसी बन जाओगे। उसका क्या होगा? आप अपने शरीर के काबिल भी नहीं रहोगे। तो उससे क्या होगा? तो इसलिए सावधानी बरतनी है कि आलसी नहीं बनना है। सेवा, सिमरन, साधना।
प्रबंध परमात्मा की तरफ से है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीवित को जलाती है। सब दुख इच्छा के कारण है। इच्छा निकाल दो तो दुख मिट जाएगा। जैसे घड़ी की इच्छा हुई, घड़ी मिल गई तो सुख हुआ। यह सुख घड़ी के मिलने का नहीं है, प्रत्युत भीतर से घड़ी के निकलने का है। इच्छा पूर्ति होने पर हम पुनः उसी अवस्था में आ गए जिसमें पहले इच्छा उत्पन्न होने से पूर्व थे। इच्छा करने से केवल आफत ही मिली, नया कुछ नहीं मिला। बच्चा कोई चाहना नहीं करता तो उसके लिए माँ चाहना करती है। ऐसे ही भक्त कोई चाहना नहीं करता तो उसके लिए भगवान चाहना करते। गिरे गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाए। गोविंद तिन के पाछे, फिरे मत भूखे रह जाए। देखो यूट्यूब पे आज एक पढ़ा मैंने, बोले करवा चौथ पे पति ने उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया तो पत्नी ने पति को ऊपर से धक्का दे के गिरा दिया। ऐसे उसमें लिखा हुआ है, सच झूठ मुझे नहीं पता। क्या ये करवा चौथ की व्रत है कि तुम आदमी से इच्छा रखोगे? इसलिए व्रत ही मत रखो जब तुम खुद ही मार रहे हो उसको अपने हाथों से। एक तो रियल घटना आपको मैंने बताया कि ना कि करवा चौथ की जो सुसाइड कर ली थी, जो गिफ्ट नहीं दिया था तो हाँ करवा चौथ के दूसरे दिन न्यूज आ रही थी। हाँ वो टीवी पे भी आई, मैंने सुनी थी। तो यूट्यूब पे मैंने पढ़ा, उसमें आया था कि पति ने गिफ्ट नहीं दी पत्नी को तो पति को धक्का दे दिया ऊपर से। हमारे लेने की इच्छा से उतना नहीं मिलेगा जितना देने वाले की इच्छा से मिलेगा। देने वाले की इच्छा होती है न लेने की इच्छा से। पैसा रखने से निर्वाह नहीं होता, निर्वाह करने की शक्ति अलग है, उससे स्वतः निर्वाह होता है। अपने आप जो वस्तु प्राप्त होती है वह विलक्षण तथा आवश्यक होती है। कुछ भी इच्छा न करें तो जीवन निर्वाह बढ़िया होता है। जो मिलता है पथ ही मिलता है, कुपथ मिलता ही नहीं। देखो जब आपने कोई इच्छा नहीं करी किसी भी चीज की है, किसी से कोई इच्छा नहीं करी, ये बहुत समझने की बात है। और आपके मन में कोई एक लहर आई किसी चीज की, पर आपने किसी को नहीं कहा, न किसी से इच्छा रखी, आपने मन में सोचा नहीं मुझे किसी से कोई इच्छा नहीं है, मेरी अंदर में है ही नहीं, पर लहर अपने आप आ गई। जैसे समुद्र की लहरें नहीं आती, मन की फुरना नहीं होती अपने आप, ऐसे लहर अपने आप आ गई क्योंकि वो फुर मार के चली गई बर्म के अंदर ही। पर आपको वो चीज़ किसी ना किसी से मिलेगी क्योंकि आप निरीच्छा वाले। जो निरीच्छा हो जाता है, किसी से इच्छा नहीं रखता, उसकी पूर्णा से ही भगवान उसके पास पहुंचता है। इतना भगवान हमारे लिए सोचते हैं, सोचो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि भगवान हमारे लिए इतना सोचते हैं? बहुत कुछ सोचते हैं भगवान, बहुत कुछ नहीं, सारा ही कुछ सोचते हैं। जिसमें हमारी भलाई सोचते हैं, हमारा भला ही भला करते हैं वो। हम तो उल्टा सीधा ही सोचने में लगे हैं, मामला नहीं आता ढंग से। संसार में जो स्थायीपना दिखता है वह परमात्मा का है, जो प्रतिक्षण बदलता है वह स्थायी कैसे हो सकता है? संसार में परमात्मा की ही सत्ता आभा झलकती है। जिसको परिवर्तन का ज्ञान है उसमें परिवर्तन नहीं है। अपरिवर्तनशील में स्थिति होने से ही परिवर्तन का ज्ञान होता है। वास्तव में आपकी स्थिति अपरिवर्तनशील में है। काम क्रोध आदि का वेग आ जाए
तो गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक का जप शुरू कर दो, वह रोग टिकेगा नहीं। समझदार वही है जो सच्ची बात को पहले से स्वीकार कर ले। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तारे, नक्षत्र, वृक्ष, लता, जलचर, नभचर, थलचर, नदियाँ, समुद्र आदि सभी भगवान के स्वरूप है। एक भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। सब विराट रूप भगवान के ही रूप है। जिधर दृष्टि पड़े वहाँ भगवान को देखो, यह बहुत बढ़िया साधन है। ये बात रोज सुनते हो ना सर, आज पुस्तक में भी आता है। देखो, आप संसार में बोले किसी का भगवान ना करे, किसी का शरीर शांत हुआ और आपने उसकी निंदा कर दी, समझ रहे, और आपने मजाक उड़ा दी, क्या? तो मैंने YouTube में पढ़ा कि टीवी में सुना, ऐसा आजकल में ही मैंने सुना या पढ़ा है। तो बोले उसकी जो मृत्यु हुई है, उस मृत्यु में तुम्हारा हाथ हो गया, अब तुम मारने वाले बन चुके हो उसमें। मतलब तुम चाहते थे कि वो नहीं, तुम चाहते नहीं थे, तुम हंसे क्यों, मजाक क्यों उड़ाई? ये तो प्रकृति का लेन देन है, तुम क्यों हंसे? तुमने क्यों निंदा करी मरने के बाद किसी की? ज्ञान का मैं अपने ऊपर दोष नहीं लेता। कितनी चीजों के दोष है, किस किस तरह से। और सब लोग है ना उनकी चर्चा करेंगे, किसी को नहीं पता उसको भी बताएंगे, समझ गए? सत्संग में एक ही चीज आती है, जो जरूरत नहीं है वो बात मत करो। समझ में आ रही है? तो हम किसी की भी बुराई ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। ऐसा कल या तो मैंने टीवी पे सुना या यूट्यूब पे पढ़ा है। ये बहुत चीजें आती हैं कि जो चीजें हमें समझ दे के जाती हैं। वे सात्विक का बुद्धि की बड़ी महिमा है। मन के लगने से भी श्रेष्ठ है बुद्धि का लगना। एक निश्चय करना ही बुद्धि का लगना है। पतिव्रता का मन नहीं लगता, प्रत्युत बुद्धि लगती है। सपने आन पुरुष जग नाही, व्यावसायिक आत्म का बुद्धि में बड़ी ताकत है। पतिव्रता के बल का सामना करने की ताकत रावण में भी नहीं थी। उसकी पत्नी, हाँ वो थी ना सीता, सीता ने सिर्फ उसका सामना नहीं एक हुआ। दिन का ले रखा था, उससे भी घबराता था, कितनी दूर रहता था, कितनी दूर रहता था, उसका सामना भी नहीं कर पाता था रावण। रावण जैसा बलशाली, जिसने सब कुछ अपने आप बस में कर रखा था, सीता की तरफ देख भी नहीं सकता, देख भी नहीं पाता था, देखता ही नहीं था, देख सकता ही नहीं था। उसका ऐसा प्रभाव था, वो प्रभाव सबके अंदर है। अभी इसमें जो बात आती है सत्संग में, तो इसमें ये आ रही है कि आपके अंदर कोई भी विचार ख्याल आते हैं, तो जो आपने निश्चयात्मक बुद्धि कर रखी है, मैं एक आत्मा हूँ और शुद्ध आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में कोई विकार नहीं है, आप निश्चय करके बैठ जाओ। कोई तुमको क्या सुनाता है, क्या कहता है, तुमने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, क्या तुम्हारे अंदर ख्याल विचार आए, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जैसे आपने गुरु चरणों की शरण ले ली, अब आपका मन कहीं भी डोलता रहे, तुरंत आपको पता चलेगा। जब वो कहीं घूमने जाएगा तो आप बोलोगे नहीं, मैं तो गुरु चरणों में, आज चूंकि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको जानती नहीं हूँ, मेरे को इनका पता नहीं है लोग कौन है क्या, क्योंकि हम किन किन को देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना। मेरा मन गुरु की चरण धूलि में है और वो वहीं है और वहीं रहेगा। एक निश्चय आत्म का, दूजा प्यार गुरु से। तो कितनी बात आपको
मिली, कितनी आपने पकड़ी, कितनी धारण की। सदाचारी मनुष्य अभी साधु बना नहीं है, पर भगवान ने साठी सूत्र न्याय से उसे साधु मानने के लिए कह दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि व्यावसायिक आत्मक हो गई। भगवान ने उसको वो बना नहीं, तब भी उसकी बुद्धि वैसी हो चुकी। जैसे 100 काम छोड़ के आप, 1000 काम छोड़ के आप सत्संग में अगर आ गए तो समझो भगवान समझ गए हैं कि तुम्हारा मेरे में मन है, संसार में मन नहीं है। इसका ये अर्थ है। क्या पकड़ में आ गई? आपने सारे काम पीछे छोड़ दिए, सत्संग को आगे कर दिया, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वो तो सब कुछ समझते हैं कि मन इसका कहाँ डोल रहा है, क्या कर रहा है। पकड़ में आ गई ना सारी बातें। अब अपने ऊपर कृपा करो बस, और कुछ नहीं। बाकी सारे काम तो आप पे ही हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। जो साधन किया जाता है उसका आदि अंत होता है, जो साधन होता है उसका आदि अंत नहीं होता। जो साधन किया जाता है ना, जैसे अब हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसका आदि है ना, तो वो आप एक कर रहे हो। ये एक यज्ञ हो रहा है, ये सत्संग का यज्ञ है। इसमें आहुति किसकी पड़ रही है? शब्दों की, और उसमें से प्रज्वलित हो रहा है ज्ञान। ये ज्ञान यज्ञ है। तो जो ज्ञान है वो विवेक कहा जाता है। विवेक का आदर करें, विवेक के साथ जीवन जिए, तो ये परमात्मा का जो बनाया हुआ सिस्टम है, आप उसी के साथ चल रहे हो। क्या? जो परमात्मा के बनाए हुए सिस्टम से चलता है, प्रकृति के गुणों की पूजा करता है, उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सतचित आनंद की चाहना सब में है, इसलिए सब चाहते हैं कि हम सदा रहें, कभी अनजान ना रहें और सदा सुखी रहें। इससे सिद्ध होता है कि यह चाहना पूरी होने वाली है, मिटने वाली नहीं है। संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से पूर्णता नहीं होती। हमारे में कमी का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण चीज है। वह पूर्ण चीज परमात्मा है। उसको प्राप्त करने पर कुछ करना, जानना तथा पाना बाकी नहीं रहता। हम भोग चाहते हैं तो उसकी जाति की कोई चीज जड़ हमारे में है। हम मोक्ष चाहते हैं तो उसकी जाति की कोई चीज चैतन्य है, हमारे में है। हमारे में दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। इसको तादात्म्य अथवा चीचड़ ग्रंथि कहते हैं। अनित्य का आकर्षण ही नित्य की प्राप्ति में बाधक है। जिसको भी समझ में आया बता सकता है। दीदी जो संसारिक चीजों की भोग इच्छा करता है, अनित्य है वो चीज, वो नित्य को प्राप्त करने में बाधक बनती है। आकर्षण आकर्षित करता है अपनी तरफ संसारिक। यदि आप वैराग चाहते हो तो वैरागवान का संग करो। जिस गुण को आप अपने में लाना चाहते हो उस गुण वाले का संग करो। यह बहुत बढ़िया उपाय है। एक देशीय पना मैं पना जितना दृढ़ होगा उतना ही पतन होगा। मैं पना यानी अहंकार। अब आपको शांति आनंद चाहिए कि दिखावा, अहंकार? दिखावा अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं
शांति आनंद चाहिए। तो जब आप किसी से व्यवहार करते हो, कुछ खाते हो, कुछ भी पहनते हो, उस समय अंदर के भाव क्या होते हैं उन पे जांच करो आप। क्या जब हम कुछ पहनते हैं शरीर पे, पहनो कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर अपने भाव की जांच जरूर करो। वो आपको असली बात बताएंगे अंदर, क्योंकि भावना में ही हमारे को सारी चीज़ों की पता होती है कि मैंने क्या सोच के क्या किया है। वहाँ तक कि आपकी शुद्धि आएगी तब आप वैराग वृत्ति में जाओगे। वैराग वृत्ति क्या है? छोड़ना भी कुछ नहीं है और पाना भी कुछ नहीं है। गीता के आधार पे ये सारा कुछ है। गीता कहती है कर्म तो करना पड़ेगा, फिर गीता कहती है कर्म करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि कर्म करो तो सावधानी से करो, सजग सरल सहज तीनों अवस्थाओं को अपनाओ कार्य व्यवहार करते समय किसी के साथ भी। न तुम्हारा कोई अपना है न कोई तुम्हारा पराया है। तुमने जिसको पकड़ लिया उसको तुमने अपना मान लिया। किसने कहा कि वो तुम्हारा है? अभी एक दिन ऐसे ही मेरे अंदर भाव आया, मैंने कहा जैसे हमें लगता नहीं है कोई बहुत सुखी रह रहा है, जिनके खूब तरीके से रह रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, वो मन की कहानी है, ये मन है ये। तो लगे कि देख इनका घर कितना अच्छा, कैसे लोग ये सुख शांति से रह रहे हैं। तो बोले ये रह रहे हैं, ये इनकी प्रारब्ध है, तुम जहाँ जैसे रह रहे हो वो तुम्हारी प्रारब्ध है, उनकी प्रारब्ध में तुम जाना मत, फिर अंदर जाने के बाद पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। क्या क्या सही बात है। अंदर जाने के बाद पता चलेगा ना क्या क्या होता है। कितनी शांति है, कितनी सुखी है, वो बाद में पता चलता है। पर बाहर से ये मन है, ये मन काल्पनिक जगत बनाता है और फिर वहाँ तुम्हें घुमाता है, अपने को नीचा दिखाएगा दूसरे को ऊंचा, और मुझे अपने आप को ही ऊंचा रखना है क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो क्या क्या चीज पकड़ में आ गई, क्या क्या रह गई।